बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को उनके 4 करीबियों ने बंधक बनाकर रखा हुआ है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के एक दावे से बिहार में सियासी हड़कंप मच गया है। बिहार में विधानसभा चुनाव नजदीक है। ऐसे में विधानसभा चुनावों से पहले तेजस्वी यादव ने एक बड़ा दाव चला है। तो क्या इस दाव की काट बीजेपी और जेडीयू निकाल पाएंगी? नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 27 और मैं हूं आपके साथ नंदिनी भारद्वाज। तो आज चर्चा तेजस्वी यादव के उस दावे की होगी जिसमें उन्होंने ये कहा है कि 4 करीबियों ने मुख्यमंत्री नीतीश को बंधक बनाया हुआ है। चर्चा सीएम नीतीश के दिल्ली दौरे की भी होगी और चर्चा लालू यादव के उस प्लान की होगी जिसमें उन्होंने तेजस्वी यादव की ताजपोशी तय कर दी है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक तेजस्वी यादव ने शनिवार को दावा किया कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब सामान्य रूप से काम करने में सक्षम नहीं हैं। उन्होंने कहा कि नीतीश के मुट्ठी भर करीबी सहयोगियों ने उन्हें बंधक बनाकर रखा है। जेडीयू चीफ की बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए में अचानक वापसी से पहले तक नीतीश के उप मुख्यमंत्री के रूप में काम कर चुके तेजस्वी यादव ने यह कह दिया कि नीतीश कुमार को बंधक बनाने वाले उनके 4 नेता हैं। तेजस्वी यादव ने यह भी दावा किया कि बिहार के सीएम को अब वो सामान्य रूप से काम नहीं कर रहे हैं। उनके मुट्ठी भर करीबी सहयोगियों ने उन्हें बंधक बना लिया है। सुनिए तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं। पूरी तरीके से नीतीश कुमार जी को इन लोगों ने कैद कर रखा है। अब वो होश में नहीं है। उनके केवल चेहरे को आगे करके जो है सरकार जो है चलाया जा रहा है। ये सच्चाई है। जिसको मानना है वो बात माने, ना मानना है ना बात माने। लेकिन ना मानने वाले भी अंदर से जानते हैं कि यही सच्चाई है और ऐसे ही बिहार जो है चल रहा है। तो तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि सीएम नीतीश कुमार अब अपने होश में नहीं है। आखिर क्यों कह रहे हैं तेजस्वी यादव ऐसा? ये भी आपने सुना किन नेताओं की तरफ उनका इशारा था। अब नीतीश कुमार के एक बार फिर से पलटी मारने पर तेजस्वी यादव ने क्या जवाब दिया वो भी जानिए। नीतीश के वापसी महागठबंधन में आने की संभावना पर तेजस्वी यादव ने कहा कि इन सभी अफवाहों में कोई दम नहीं है। नीतीश कुमार अब अपने होश में नहीं है। वो बिहार चलाने में ही असमर्थ हैं। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने यह भी दावा किया कि नीतीश कुमार खुद फैसले नहीं ले रहे हैं। सुनिए उनकी जुबानी। कोई सरकार है ही और सरकार नीचे आगे होश नहीं। नीचे पहली बात, चिराग पासवान हो, जितना मांझी हो या उनके दोनों उप मुख्यमंत्री हो बीजेपी के, पहले ये हमेशा कहते थे कि नीतीश जी की मानसिक संतुलन जो है वो ठीक नहीं है। अब स्थिति ऐसी आ रही है कि अब चर्चा करना पड़ेगा कि यहाँ सरकार है भी कि नहीं। अगर है तो माननीय मुख्यमंत्री जी को लीड करना चाहिए। तो वो निर्णय लेने लायक अब नहीं रहेगा। कोई भी विषयों पर निर्णय जो लेना हो वो नहीं ले पा रहे। तो आखिर सरकार कौन चला रहा है? तो सरकार जो है चंद रिटायर्ड अधिकारी और 2 एक नेता हैं जो 2 दिल्ली में 2 पटना में हैं। वही लोग अपने फायदे के लिए निर्णय ले रहे हैं। उन लोगों का कुछ नहीं है। बीजेपी से तालमेल है। उन लोगों को अपना देखना। बिहार को इन लोगों ने छोड़ दिया, बिहार की जनता को छोड़ दिया। उधर जैसे ही दिल्ली जाने की खबरें आई कि सीएम नीतीश कुमार दिल्ली का रुख कर रहे हैं, इसी बीच लालू यादव ने भी तेजस्वी यादव की ताजपोशी का ऐलान कर दिया और टीपी प्लान का भी ऐलान किया। इस ऐलान का हम जिक्र आपके सामने करने वाले हैं कि आखिर लालू यादव इतनी बड़ी बात किस दम पर कह रहे हैं। क्या अब होने वाली है तेजस्वी यादव की ताजपोशी 2025 में? लालू यादव का टीपी प्लान समझिए। अब नीतीश के दिल्ली जाते ही एक बड़ी खबर आई। खबर ये कि आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव अपने बेटे बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की ताजपोशी करा ही लेंगे और ताजपोशी करा के ही मानेंगे। इसके लिए उन्होंने 2 तरह के प्लान तैयार किए। हम आपको वो दोनों प्लान बताने वाले हैं। पहला प्लान यह है कि तेजस्वी अपने बूते उतनी सीटें 2025 के विधानसभा चुनाव में हासिल कर लें जिससे वो खुद ब खुद सीएम बन जाएं।
अगर ये प्लान फेल होने पर ये प्लान फेल हो जाता है अगर, तो दूसरा प्लान अमल में लाया जाएगा और ये प्लान जो है लालू यादव का वो चुनाव के बाद के लिए है। तेजस्वी अगर 2020 जितनी भी सीटें लेकर आते हैं तो दूसरे प्लान से लालू यादव उन्हें सीएम बनाकर ही मानेंगे। ये कैसे होगा, दूसरा प्लान कैसे काम करेगा, इसे जानने से पहले कुछ और बातों पर गौर देना भी जरूरी है। आपको याद होगा कि भाई वीरेंद्र ने कहा था कि सीएम नीतीश बाबू पलटी मारेंगे ही मारेंगे। आरजेडी के मीडिया फ्रेंडली विधायक भाई वीरेंद्र ने हाल ही में कहा था कि तेजस्वी को नीतीश कुमार का आशीर्वाद जरूर मिलेगा, तेजस्वी सीएम नीतीश कुमार के आशीर्वाद से ही बनेंगे मुख्यमंत्री, जल्द ही बिहार में बड़ा सियासी खेला होगा। उनकी ये बात तब सामने आई जब जेडीयू और बीजेपी की बीच तलखी के चर्चे खूब हो रहे थे। लालू यादव के परिवार से भाई वीरेंद्र की निकटता तो आप जानते ही होंगे और उन्हें उनकी बात पर भरोसा न करने का तो सवाल ही नहीं बनता। तो अभी भाई वीरेंद्र की बात पर सियासी माथापच्ची चल ही रही थी कि इसी बीच तेजस्वी यादव ने यह साफ कर दिया कि बिहार में अब कोई खेला नहीं होगा, यानी उन्होंने खेला करने से ही इनकार कर दिया। इस बीच भाजपा जेडीयू के रिश्तों पर जमी रही जो बर्फ थी वो पिघलने लगी थी और बीजेपी के कोटे के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी दिल्ली से लौटते ही सीएम नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा में शामिल होते नजर आए, गिले शिकवे दूर करते नजर आए। और अगर गिले शिकवे होंगे भी तो सम्राट चौधरी के आने के बाद वो भी शायद दूर हो गए होंगे। तेजस्वी ने यह कहना शुरू कर दिया कि चुनाव के पहले कोई खेला नहीं होगा। उन्होंने यह भरोसा जताया कि इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि चुनाव नतीजे तो इंडिया ब्लॉक के पक्ष में ही आएंगे, यानी कि एक भरपूर भरोसा तेजस्वी यादव को ये कि 2025 में जो बिहार में विधानसभा चुनाव होगा उसके जो परिणाम आएंगे वो इंडिया ब्लॉक के समर्थन में होंगे। बिहार में रही बात खेले की तो वो तो पहले भी होती रही है, लेकिन आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव का दूसरा प्लान भी आपको जरूर सुनना चाहिए क्योंकि लालू यादव का ये प्लान बहुत ज्यादा अहम है, इसके बहुत मायने हैं। कैसे, वो भी जानिए। दरअसल लालू यादव को उम्मीद है कि चुनाव के नतीजे पिछली बार से इस बार बहुत ज्यादा बेहतर आएंगे। फिर भी संख्या बल में 2-4 विधायकों की कमी रह गई तो वो प्लान टीपी यानी कि तोड़फोड़ अपनाएंगे। ऐसे में तोड़फोड़ की तकनीक से तेजस्वी यादव क्या सरकार बना लेंगे? अभी से ही लालू यादव ने जेडीयू विधायकों से काफी उम्मीदें की हैं जो जेडीयू में सहज महसूस नहीं करते। जेडीयू विधायकों के साथ उन्होंने संपर्क साधना शुरू कर दिया है। अभी से ही जो लालू यादव हैं उन्होंने जो जेडीयू के नेता हैं उनसे बात की है, उनसे काफी उम्मीद जता रहे हैं वो और ऐसे नेताओं को अपने में शामिल करना चाहते हैं जो कि सीएम नीतीश कुमार से बातचीत में उनके साथ रवैये में अपने आप को सहज महसूस नहीं करते। और विजेंद्र यादव कई मौकों पर जेडीयू के भीतर अलग अंदाज और तेवर में दिखते भी रहे हैं। नीतीश कुमार ने जब आरजेडी का साथ छोड़ा, भाजपा से हाथ मिला लिया था, तो तब भी तेजस्वी ने खेला होने की बात कही थी और उनका खेला संकेत बाद में ही डिकोड हुआ भी। तो अब प्लान फेल ना हो, दाव उल्टा ना पड़े और एंड वक्त पर कोई खेमा ना बदले, क्या ये वाली राजनीति अब बिहार में नजर आने वाली है? क्योंकि बिहार में क्या हो सकता है, क्या एन मौके पर सीएम नीतीश कुमार पलटी बाजी कर सकते हैं? इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, नमस्कार।